गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 83। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट है 11 फरवरी की। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के लिए बस एक ही चीज़ समझ लो, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है पीपल। ठीक है, यानी कि जो ये सरकार होती है किसकी होती है? जनता की होती है, लोगों की। फॉर पीपल लोगों के द्वारा होती है, बाय पीपल ठीक है लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोग ही इसमें शासन करते हैं। अपने में से ही तो हम एक लीडर चुनकर भेजते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो डेफिनेटली होता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो कोई भी गुंडा टाइप इंसान या फिर जिसके पास बहुत पैसा है वो बन जाएगा, वोट खरीद लेगा। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो कैपेबल कैंडिडेट हैं उनको भी इलेक्शन जीतने का मौका मिल सके। देन मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड रूलर्स। बिल्कुल, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो वही डिसीजन लेते हैं। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या फिर जो भी लॉ में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलती है ना। डिक्टेरियल गवर्नेंस नहीं, तानाशाह गवर्नेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो आंसर आ जाएगा नोट वाला फाइंड आउट करना था ना। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज फेवर मतलब जो एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज जो है, देखो डिले इन मेजर डिसीजन। हाँ भाई, डेमोक्रेसी में डिले तो होता है, ये सच है, लेकिन ये फेवर में तो नहीं है ना, ये तो डिसएडवांटेज है। एक्सपेंसिव इलेक्टोरल कंपटीशन, ये भी सही है कि काफ़ी ज़्यादा जब भी इलेक्शन कम्पीट किया जाता है। लीड टू करप्शन, कई बार करप्शन की फॉर्म में भी चला जाता है। मोर अकाउंटेबल, तो इस फेवर में यहाँ पर क्या है? मोर अकाउंटेबल, क्योंकि लोग जो भी लीडर चुनते हैं उसको ये पता होता है कि भाई अगर मैंने अब काम नहीं किया तो 5 साल बाद मेरा नंबर नहीं आना, तो इसलिए वो काम अच्छा ही करता है। इलेक्शन इन इंडिया आर जनरली हेल्ड एट एवरी 5 ईयर्स। तो अब समझेंगे व्हाट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। जिस भी देश में एक से ज़्यादा पार्टी होती हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। अब कई देश ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही पार्टी हमेशा सरकार बनाती है। The system of a governance where more than one political party contest is called the multi-party system. Then what are the opposite party? Opposite party क्या होती है? देखो बच्चा, जैसे कि मान लो हमारी 50 सीट्स हैं, ठीक है, 10 पे एक बंदा जीत गया, 5 पे एक बंदा जीत गया, ठीक है, फिर आपका 4 पे एक जीत गया, ठीक है, उसके बाद 6 पे एक जीत गया, ठीक है ना। मतलब मतलब एक नहीं, एक पार्टी ये इस तरीके से किसी की भी, मतलब अगर जो एक तरह से देखा जाए और एक जीता है 24 समथिंग पे, ठीक है, ऐसे ही तो एक दो लगा लो, ऐसे करके ये पार्टी ने ऐसे ऐसे करके सीटें जीती हैं, तो वो पर्सन सरकार बनाएगा जो 25+1 यानी कि 25 से ज़्यादा सीटें बनाएगा। तो अब यहाँ पे तो देखो 25 किसी को मिली नहीं, तो हो सकता है ये दोनों मिलके बना ले, कह रहे थे चल भाई तू मेरे में आ जा और हम दोनों मिलके बना लेते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है ये जो है ये मिलके पार्टी बना ले। तो इस तरीके से क्या है कि जो सरकार है, मतलब जो सरकार में आ जाएगी, जो मिलकर सरकार बना लेगी, वो तो हो गई रूलिंग पार्टी। अब जो नहीं बना पाई वो क्या हो गई? जिनकी पूरी सीट्स नहीं आ पाई वो होगी माइनॉरिटी, ठीक है। एंड कैन नॉट फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट आर कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। हाउ डज, तो अभी हमें पैराग्राफ वाला जो कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है करने में और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, ये पैराग्राफ ना समझा भी करो क्योंकि ये एक तरह से आपके चैप्टर का ही पार्ट होता है और फिर थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है? डिग्निटी बढ़ा देती है सिटीजन की। बिल्कुल भाई, अगर मान लो हम तानाशाह सरकार में हो तो हम तो जो बंदा गवर्नमेंट में बैठा है उसकी तो हम बुराई ही नहीं कर सकते, और हमें तो बहुत आदत है अपने लीडर की, थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमारे नेता से और उसकी बुराइयाँ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एज वी डिस्कस अबाउट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। बिल्कुल, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सभी को वोट का अधिकार है, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, चाहे तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, इवन तुम्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर या फिर एजुकेटेड या फिर लेस एजुकेटेड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो हो गई हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। पीपल ऐसा नहीं है कि भाई रूलर के नीचे काम कर रहे हैं, दे आर रूलर देमसेल्फ, वो खुद ही रूलर हैं क्योंकि वो वही तो रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेज रहे हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, अगर वो मिस्टेक बना देते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट,
तो वो अपने जो नेता वगैरह हैं वो अपने कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट को जवाब जनता को जवाब देना पड़ता है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पीपल आर रूलर्स ऑफ अदर्स रादर देन सब्जेक्ट ऑफ एनी रूलर्स। नहीं, रूलर किसके हैं? वो देमसेल्फ, अपने रूलर हैं, तो यहाँ पे देमसेल्फ आ जाएगा। तो चलिए, हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन? कैसे बढ़ाती है? डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है। इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल गेट इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज डेमोक्रेसी, हाउ इन डेमोक्रेसी पीपल रूल? इन डेमोक्रेसी लिख लेना, इन डेमोक्रेसी people's rule because in this people themselves elect their representative and can change them। खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और अपनी मनमर्जी से हर 5 साल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ पे आ जाएगा, पीपल आर द रूलर्स ऑफ अदर रादर देन द सब्जेक्ट ऑफ अदर की जगह क्या आ जाएगा? देमसेल्फ आ जाएगा, फिर सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम आर, देयर इज ए कंसिडरेबल डिले इन मेकिंग डिसीजन इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। कंसिडरेबल डिले होता है, क्योंकि क्या होता है, डिले क्यों होता है? डिले होता है, इलेक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, सरकार में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? डिले क्यों होता है? पहले तो एक प्रपोजल आएगा कि हाँ हम ये बिल पास करने वाले हैं, फिर उस बिल को लेके, जब किसान वाले बिल को ही देख लो, लगे पड़े हैं उस पर डिस्कशन करने, प्रोटेस्ट हो रहा है, और तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्कशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, अरे एक बंदे को डिसीजन लेना होगा तो फटाफट ले देगा, लेकिन कई सारी पार्टियां होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम है अपना, तो इसलिए टाइम लेता है। एक्सपेंसिव होता है, इलेक्शन के टाइम में क्या दारू क्या पैसे चलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इवन जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस होते हैं, वो भी कैंपेन करने के लिए आते हैं, तो काफ़ी पैसा लगता है। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इंस्टेबिलिटी क्यों होती है? अगर मान लो मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई, मेजोरिटी का मतलब है कि एक ही पार्टी ने 50% से ज़्यादा सीटें जीत ली हैं, ठीक है, वो तो होगी मेजोरिटी गवर्नमेंट, वो तो स्टेबल रहेगी, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। लेकिन इन केस मान लो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी का भाई कई सारी पार्टी, जब गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन मतलब कोएलिशन की सरकार बनती है, कई सारी पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, तो कोई भी एक पार्टी कह रही थी मैं तो अपना समर्थन हटा रहा हूँ भाई तुमसे, तो फिर क्या होता है, फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, सरकार गिरने के चांसेस होते हैं, इलेक्शन बार बार होने के केसेस बने रहते हैं। तो ये 3 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आगे पीछे का तो आप लिख ही लोगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन करना है आपको। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर तो है ही भाई, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, हम अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबल रहना पड़ता है, जवाबदेही होती है उनकी। अगर उनसे डिसीजन गलत हो जाता है या फिर वो जो भी डिसीजन लेते हैं क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, अगर वो जनता के अहित में कोई फैसला करते हैं तो जनता उनको हटा सकती है। इट इंश्योर द राइट ऑफ सिटीजन लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज डेमोक्रेटिक सिस्टम हेल्प प्रोड्यूस डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बिल्कुल भाई, अगर मान लो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के साथ भी बिल जो है डिस्कस किया जाता है, जो भी खामियां होती हैं, जो भी ला पारित होना होता है, तो वो सब डिस्कशन के थ्रू सुलझा लिया जाता है। विच हेल्प्स टू डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में मदद करता है। डिस्कस इन डिटेल द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सबसे पहले लिख दो कि भाई इक्वालिटी है, जस्टिस है, अकाउंटेबल है लोगों को। अगर सब कुछ बहुत डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लिया जाता है, डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लिया जाता है तो बेटर डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, अब इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम राइट ऑफ सिटीजन, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम प्रोवाइड होता है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है चेंज करने की गवर्नमेंट को हर 5 साल में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी एसेंट फिर से आ गया है, ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैम्पियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12th तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है, ये एक तरह से चैम्पियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी एसन के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंट आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज में जाना, ठीक है। फिर अनअकैडमी एसेंट पे क्लिक करना। अनअकैडमी एसेंट पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़, इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10 बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है उसके लिए भी, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैम्पियन बनने की। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना। ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेज, एसेंट बैचेज भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑन Feb 13th, 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है, आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो। जो भी टेस्ट होते हैं कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कब होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है, ओके। इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया, एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे। कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन, अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है क्लास और जाना है फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।